जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कहानी सुना रहा हूँ। एक समय की बात है कि एक लड़का सूट बूट पहनकर अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी कि बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। वह कहने लगा कि नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर श्राप देती है कि अच्छा, तुम ससुराल जाओ, तुम वहां पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बनोगे। वह ससुराल पहुंच जाता है और उसके साले कहते हैं कि जीजाजी आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है कि मैं नहीं नहाऊंगा। तब वह कहते हैं कि ठीक है, आप खाना तो खा लो। तब वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं कि जीजा ऐसा क्यों कह रहे हैं, ना तो नहा रहे हैं और ना ही खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप क्यों नहीं नहाते या खाते हो। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी से बताता है और कहता है कि मुझे गाय ने श्राप दिया है कि मैं नहाऊंगा तो आधा गधा व खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए व कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाना खाने बैठता है। तो वह पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं। तो पत्नी उनसे कहती है कि इसे मत मारो, ये मेरे पति हैं, इसे गाय का श्राप लग गया था, इस वजह से यह गधा बन गए हैं, आप मुझे इसके साथ ही विदा कर दीजिए। अब उसे उस गधे के साथ विदा कर देते हैं। वह गधों को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती हैं। दिन भर मेहनत मजदूरी करती है और 12 आना गधे पर खर्च करती है और 4 आने खुद पर खर्च करती हैं और बोझ गधे पर न डालकर खुद ढोती हैं। इस प्रकार वह रोज करती हैं। तो रानी महलों की खिड़की में से रोज यह नजारा देखती हैं कि ऐसा इसे कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है। एक दिन वह अपनी दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है कि तुम वचन भरो कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं अपने दुख का कारण तुम्हें बताऊंगी। रानी वचन भरती है कि बहन, मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी बात बताती है और कहती है इस प्रकार मेरे पति श्राप की वजह से गधा बन गई। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वह बताती है यदि किसी ने 24 एकादशी 24 ग्यारस करी होंगी, वह संकल्प करके इसे 24 ग्यारस दे दें तो मेरे पति पहले की तरह से ठीक हो जाएंगी। तब राज्य में ऐलान किया जाता है कि 24 एकादशी 24 ग्यारस जिसने भी किए हों वह राज दरबार में आए। तब एक बुढ़िया को लाया जाता है। जैसे बुढ़िया संकल्प करके 24 एकादशी 24 ग्यारस देती हुई नहाती है, उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है, वैसे वैसे वह गधा लड़के के रूप में आता है। तब बुढ़िया लालच करके एक ग्यारस रख लेती है तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। सब कहते हैं कि यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी तो मेरे पास भी तो एक ग्यारस रहने दो। तब सब कहते हैं नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी ग्यारस इस लड़के को दे दो, वरना यह पूरी तरह से लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी ग्यारस उस लड़के को दे देती है तो वह गधा पूरी तरह से लड़का बन जाता है। राजा सारे राज्य में ऐलान करते हैं कि जिनसे बन पड़े एकादशी करो, ग्यारस करो। एकादशी ग्यारस जैसा कोई व्रत दूसरा नहीं है। बोलो एकादशी महात्म की जय, बोलो ग्यारस माता की जय।